दोस्तों नमस्कार। बीनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। क्या इस देश में किसी दूसरे धर्म के लोगों को शांति से जीने का अधिकार नहीं है? क्या वे अपने हिसाब से अपना बिजनेस नहीं कर सकते? क्या वे अपने हिसाब से पहन ओढ़ नहीं सकते? क्या वे अपने हिसाब से खा पी नहीं सकते? सवाल इसलिए ये उठाए जा रहे हैं क्योंकि देश की सर्वोच्च सत्ता खामोश है। एक वर्ग विशेष को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है, निशाना बनाया जा रहा है। उसके खान पान पहनावे और उसके बिजनेस की रीति नीति को लेकर न केवल सवाल उठाए जा रहे हैं बल्कि झूठ, अफवाह और नफरत के बीज बोकर इस देश को किस दिशा में ले जाएगा यह कोई नहीं जानता। क्या हो गया है इस देश को? हालांकि बात बुरी लगेगी, लेकिन अपने को महत्वपूर्ण बताने, अपने को श्रेष्ठता की श्रेणी में लाने का खेल तो 1985 में उसी दिन शुरू हो गया था जब ह्यूमर स्पीड सोसाइटी के नाम से कदम रखा गया था। वह धीरे 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 बढ़ता विशाल रूप लेने लगा है। यह गर्मी का दिन है, हजारों बोर सूख रहे हैं, पानी पाताल में चला जा रहा है। लेकिन जैसी ही बारिश आएगी पानी फिर धरती के ऊपर बहने लगेगा। लेकिन झूठ, अफवाह और नफरत के बीच से जो घृणा उत्पन्न होती है वह आसानी से खत्म नहीं होती। उसके लिए किसी भी तरह का कोई बारिश शायद ईश्वर ने भी नहीं बनाया है। यही वजह है कि रामनवमी जैसे पवित्र दिवस पर भजन, दया, करुणा, ममता की बात करने की बजाय यदि किसी एक धर्म को निशाना बनाकर या दूसरे धर्म के लोगों को निशाना बनाकर हुंकार भरा जाए, उस धर्म को अपमानित किया जाए, तो सत्ता क्या कहती है? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मामले में जरूर बोलना चाहिए, लेकिन वे नहीं बोलेंगे क्योंकि शायद ये सब बातें उसके सत्ता के अनुकूल होती होगी। लेकिन देश में जिस तरह की परिस्थितियां निर्मित हो रही है उससे आप सबको सावधान रहने की जरूरत है। आपको अपने बच्चों को बचा लेने की जरूरत है। हमने पहले ही बताया कि किस तरीके से 2014 के बाद 8 लाख भारतीयों ने इस देश की नागरिकता छोड़ दी। क्या उसके पीछे की वजह यही धार्मिक उन्माद रहा है? मेरा देश बदल रहा है के नारे के साथ सत्ता की शुरुआत करने वाले लोगों को क्या इस तरह की बदलते देश की जरूरत है? शायद आप यकीन न करेंगे, क्योंकि ये सब बातें यदि किसी के लिए अनुकूल होगी तो वह वही करेगा। शायद यही वजह है कि देश के अलग अलग हिस्सों में, आधा दर्जन से अधिक राज्यों में धार्मिक उन्माद की घटनाएं होती हैं। किसी धर्म विशेष को निशाना बनाया जाता है, किसी के धर्म का अपमान किया जाता है और देश की सत्ता या देश के प्रधानमंत्री खामोश हैं, तो इसका मतलब साफ है। हालांकि कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने अपील की है कि इस देश में मुसलमानों को शांति से जीने दीजिए, लेकिन देश की सर्वोच्च सत्ता में बैठे लोगों को इन सब बातों से कोई मतलब नहीं। उन्हें हर हाल में सत्ता चाहिए। 2024 के लिए क्या ये माहौल बनाया जा रहा है? और 2025 में जब आरएसएस अपना 100वां साल पूरा करेगा तो क्या
उसके लिए ये माहौल बनाया जा रहा है। सवाल बहुत से हैं। सवाल तो ये है कि क्या किसी के खान पान पहनावा और बिजनेस को लेकर कोई किस तरीके से कर सकता है, और मध्य प्रदेश में जिस तरीके से सेलेक्टिव कार्रवाई की जा रही है, क्या वह उसी दिशा की ओर ले जाता है? राष्ट्रवाद का खेल जब जब इस दुनिया ने देखा है, इस दुनिया में विपदा आई है, लेकिन यह बात वे लोग कतई नहीं समझ पाएंगे जिन्हें हर हाल में सत्ता चाहिए, जो लोग सोचते हैं कि उनके धर्म, उनकी जाति, उनके नस्ल के लोग ही दुनिया में श्रेष्ठ हैं। डार्विन के सिद्धांतों को लेकर चलने वाले, क्योंकि श्रेष्ठ लोगों को ही जीने का अधिकार है, तो फिर वे लोग क्या करें? क्या वे सिर्फ 5 किलो अनाज पर निर्भर हो जाएं? क्या वे किसान 6,000 रुपए साल में मिलने वाले सम्मान निधि पर निर्भर हो जाएं? सवाल बहुत से हैं। कहां है रोजगार के साधन उपलब्ध कराने वाली सरकार? हर साल 2 करोड़ 3 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात करने वाली सरकार आज खामोश क्यों है? पेट्रोल डीजल या रसोई गैस पर 5 रुपए 2 रुपए बढ़ जाने पर हंगामा मचाने वाले लोग आज कहां हैं? सवाल बहुत से हैं। बस आज तो इतना ही कि इस धार्मिक उन्माद के खेल से अपने को दूर कीजिए, अपने बच्चों को बचा लीजिए, क्योंकि आने वाला भविष्य उन बच्चों का है। धन्यवाद।